हेलो छात्रों, कैसे हैं सारे लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं मोहित शर्मा, मेरे साथ अनुज है सर। हम आज लेकर आए डिटेल एनालिसिस। सारे बच्चे पहली बात तो डरना बंद करें, क्योंकि इस बार जो आईआईटी मेंस का पेपर है सेकंड शिफ्ट का, उसकी हम पूरी डिटेल एनालिसिस लेके आए हैं, जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आप मान के चलो, इस बार आपका आईआईटी अगर सही से तैयारी की है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी नहीं कर रहा हूं जो खाली पहली बार देखने के लिहाज से आए हैं। आपका इस बार आईआईटी मेंस का क्रैक करके जो एडवांस में बैठने का सपना है, वो पूरी तरीके से हो जाएगा। मैं और अनुग्रह सर आज आपको बताएंगे कि किस प्रकार से वो सपना आपका पूरा होगा। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। सारा एनालिसिस देखने के बाद जो हमने देखा है, कंपैरिजन किया है 6 अप्रैल को जो शिफ्ट है जो आज चल रही थी, ठीक है, उसमें से केमिस्ट्री बहुत ही बूस्ट आपको दे सकती है अपने स्कोर्स में, आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों में, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं बाकी क्वेश्चंस। पहले सर से पूछते हैं किस हिसाब से आए, उनको कैसा लगा मैथ्स और फिजिक्स में। जैसा कि मैं आपको बताऊं पहले कि हमने जो एनालिसिस की है वो कल 6 अप्रैल और जो अभी 7 अप्रैल को जो पेपर हुआ है, जो अभी सिर्फ छुट्टी है, तो बच्चों के माध्यम से हमें पता चला है, हम उसको अब बताएं कि यहाँ पर हमने दोनों शिफ्ट का क्या है कंपैरिजन कर रखा है। कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स में पहले बताता हूँ कि कल अगर मैं ध्यान से देखूं, इजी लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि हम कहाँ कैसे कौन सा चैप्टर पढ़े, कौन सा, जो पैनिकनेस है कि किसको पढ़े किसको ना पढ़े, पूरा सिलेबस कैसे होगा, तो पहले मैं बहुत ध्यान से बताऊं। क्योंकि देखिए, पहले 11th क्लास और 12th क्लास को बहुत ध्यान से देख लीजिए। 11th क्लास और 12th क्लास, कि 11th क्लास और 12th क्लास में कितना कितना हमारा वेरिएशन है। भाई कल के पेपर में देखा तो अमूमन लगभग केमिस्ट्री जो मैथ की बात करें तो उसमें 11 क्वेश्चन आए थे, आज भी 11 क्वेश्चन ही आए। कल दोनों सेक्टरों का मैंने एवरेज निकाल लिया, और यहाँ पे फिजिक्स में 5 थे, लेकिन आज थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा आए, 9 क्वेश्चन आए पहले बच्चों। अगर मैं 12th क्लास की तरफ जाऊं तो 12th क्लास में अगर देखें तो 12th क्लास में 10 क्वेश्चन आए हैं, कल की शिफ्ट में आए थे दोनों में, और यहाँ आज देखें तो 7। इसका मतलब यहाँ पर 12th कम पूछा है फिजिक्स मैथ में, और यहाँ पर 11 ज्यादा पूछा है। पहली बात, ये टोटल क्वेश्चन नहीं है जो बच्चों के थ्रू पता चले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बात करें तो 13 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, इसका मैथमेटिक्स का 12th का पोर्शन आज की शिफ्ट में ज्यादा है। तो जो आने वाली शिफ्ट है, जैसे कल होने हैं, जो अभी आज 3 शाम की शिफ्ट होती है, उसमें वेरिएशन चेंज है। लेकिन बहुत ध्यान समझिए, आपको दोनों का देखिए रेशियो हल्का हल्का बस कम है। भाई किसी में ज्यादा पूछा है तो किसी में कम पूछा है, इस बात को समझिए। अच्छा, दूसरा, अब इजी लेवल, मीडियम लेवल और डिफिकल्ट लेवल, जो बच्चे सोच रहे हैं कि इस बार बहुत डिफिकल्ट लेवल है, तो मैं आपको बता दूं कि खाली क्या देखिए कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट आए। अगर हम मैथ का देखूं तो 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और आज के सेशन में अगर मैं देखूं जो अभी छूटा है, उसमें खाली दो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट। मतलब यहाँ पर कल एक डिफिकल्ट था, वो आज यहाँ पर 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अब यहाँ पर सेम, यहाँ पर देखिए इजी मॉड्यूल। आपको सबसे ज्यादा ना कोई भी पेपर करना है तो उस पेपर में बहुत ध्यान से देखिए कि आप इजी मॉड्यूल, सबसे पहले इजी पर ज्यादा टारगेट करना है। तो देखिए मैथ में 8 क्वेश्चन आज इजी मॉड्यूल में आए हैं, ठीक है। एक आज एक फिजिक्स में आए बोलिए, ठीक है, क्योंकि मॉडरेट कर दी फिजिक्स को थोड़ा सा। यहाँ पर 8 यहाँ पर भी आए हैं मॉडरेट में, यहाँ पर 19 क्वेश्चन आए हैं। तो आप यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन है। और दूसरा देखिए, हमने चैप्टर वाइज भी एनालिसिस ली है, जो मुख्यतः जल्दी नहीं मिलेगी। कि फिजिक्स में आपको ध्यान से देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, जो 2 क्वेश्चन आए हैं, एटीजी और थर्मोडायनामिक्स मिलाकर एक क्वेश्चन आया है जो कि लिंक्ड है, मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको पढ़कर रखना, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर न्यूक्लियर आइटम आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ जरूर पढ़कर जाना। रोटेशन का एक क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, और एसएचएम एक क्वेश्चन, और आपका कैपेसिटर से एक क्वेश्चन, देन उसके बाद ईएमआई और एरर से एक एक क्वेश्चन आया है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेगा। साथ ही हम अगर मैथमेटिक्स को ध्यान से देखें तो मैथमेटिक्स में बायनोमियल का 3 क्वेश्चन आए, डेफिनेट इंटीग्रेशन का 2 क्वेश्चन है, पीएमसी यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 क्वेश्चन। देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पर ध्यान से करते हो तो देखिए कितना कितना सिंपल है। प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, एक क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री एक क्वेश्चन, वेक्टर एक क्वेश्चन, देन मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन। एक शिफ्ट में यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी आए हुए, डिटरमिनेंट जो कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जो चैप्टर है उसे एक क्वेश्चन, फिर आपका इंडेफिनिट से 2 एक क्वेश्चन, देन लिमिट एंड कंटिन्यूटी से 2 क्वेश्चन। इस तरीके से ध्यान से देखें। ओवरऑल चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इज वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। आप ध्यान समझें कि इस तरीके से आप देखें कि मैथ में लगभग 21 क्वेश्चन तो हमें बच्चों के माध्यम से पूछ के पता चल गया कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो कहने का मतलब ये है
कि अगर मैं आपको ध्यान से देखूं तो मैं फिजिक्स और मैथ में देखना चाहता हूं, तो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट है 14 से लेकर 18 क्वेश्चन, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सर आप अगर इतना क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एडवांस में बैठोगे, ये मेरी गारंटी है। और 13 से लेकर 17 क्वेश्चन अगर आप मैथ में करते हो, ठीक है, तो दिक्कत डरना कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान देखें किस चैप्टर को आपको टारगेट करना है। अब अनुग्रह सर के साथ में ध्यान देना है कि केमिस्ट्री को किस तरीके से टारगेट करेंगे, क्योंकि इट्स अ बूस्टेबल टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सर। केमिस्ट्री में जो आज एनालिसिस हमने किया है वो ये है कि केमिस्ट्री आपके स्कोर को बूस्ट ही करेगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस आए 9 से 12, कल की शिफ्ट में 9 और आज की शिफ्ट में 12 इजी लेवल के क्वेश्चंस है सर, ठीक है। नेक्स्ट मीडियम लेवल के 15 और 7 आज के, ठीक है। ऐसी डिफिकल्ट लेवल में देखिए ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 1 और 5। तो जो बेस्ट अटेम्प्ट बन रहा है केमिस्ट्री को 15 से लेके 20 तक बन रहा है, मतलब स्कोर आपका बूस्ट हो रहा है, जो आपको एडवांस तक पहुंचा देगा, जो आपको एडवांस तक पहुंचा सकता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट अब एनालिसिस चैप्टर वाइज करते हैं। तो यहां पर देखिए मूल कांसेप्ट के 2 क्वेश्चन, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री 7 क्वेश्चन आए हुए हैं सर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के 2, ठीक है। नेक्स्ट एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के 2, बायोमोलिक्यूल्स के 3, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के 2। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल्स इजीएस्ट चैप्टर में से एक है, इजीएस्ट। आप उसकी समरी पढ़िए और ऐसी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लगाते तब भी आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सर से बात करते हैं कैसे हम लोग आपको एडवांस की सीट तक पहुंचाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगी कि इस बार आपका जो मेंस निकालने का जो सपना है वो बस आपके पेपर देने तक का है, ठीक है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना, बहुत रिलैक्स करना है, नॉर्मल तरीके से जाना है। दूसरा याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम होता है तो सबसे पहले डिफिकल्ट पर ना जाए सर, ये इनडिफिकल्ट ना आपके इतने सारे क्वेश्चन को खराब कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो सर उस पर ध्यान ना दें, ठीक है। आप आगे बढ़े, थोड़ा अप्रोच करें। सर आईआईटी देने जा रहे हो, ठीक है। एक बार एक लिस्ट आई थी ना, एक सर्वे आया था, आईआईटी जो है ना 3rd टफेस्ट एग्जाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन आप उसे निकालने के लिए बस एक कदम दूर हो। बस आप आराम से संयम रखें, धैर्य रखें। अगर कोई भी आपको कोई भी डाउट होता है देन हमें कमेंट करें, हम उस डाउट को क्लियर आउट करेंगे। सही कहता हूं सर? बिल्कुल सर। और 12th का जो एनालिसिस देख रहे हैं हम लोग, आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने 12th दिया है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th अभी टिप पे है आपके। तो 12th से क्वेश्चन आप देख सकते हैं 17 कल की शिफ्ट में, 13 आज की शिफ्ट में, ठीक है। मतलब 12th का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है, मतलब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। अगर आप 11th पे अभी फोकस करते हैं थोड़ा सा तो आपके क्वेश्चंस और ठीक होने के चांसेस हैं। तो बेटा इसी तरीके से हम आगे भी एनालिसिस लेकर आएंगे प्रॉपर, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरी तरीके से, जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। ये आज कल की और आज की शिफ्ट का खाली कंपैरिजन है, हम शाम की शिफ्ट का भी लेके आएंगे, इस तरीके से कल की शिफ्ट का भी लेके आएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस बैठ के पढ़ें। अगर किसी टॉपिक में आपको दिक्कत है देन कमेंट करें और फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज घर पर बैठ के पढ़ाई करें और ड्रीम पे टीम ना बनाएं, अभी ठीक है, बस पढ़ लीजिए, ठीक है।